स्वास्तिक बनाने की कला और क्यों पूजा जाता है स्वास्तिक। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्ह को विष्णु भगवान का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्वस्तिक मंत्र या स्वस्ति मंत्र शुभ और शांति के लिए प्रयुक्त होता है। स्वास्तिक का मूल अर्थ स्वास्तिक दो शब्दों सु प्लस अस के जोड़ से बना है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी तथा शुभ भावना से भरा हुआ, जिसका प्रयोग हमारे लिए शुभ हो। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करने का महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है। स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल प्रतीक भी माना जाता है, अर्थात स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम शांते शांते शांते। अर्थ महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें, जिसको संसार का विज्ञान और जिसका सब पदार्थों में स्मरण है, सबके पोषण करता वे पूषा सूर्य हमारा कल्याण करें, जिनकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें, वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारा कल्याण करें। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस क से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। अमरकोश में भी स्वस्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द हैं स्वस्तिक सर्वतोरिद, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। स्वस्तिक शब्द की निरुक्ति है स्वस्तिक क्षेम कायति इति। स्वस्तिका अर्थात कुशलक्षेम या कल्याण का प्रतीक ही स्वस्तिक है। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं, जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामावर्त स्वस्तिक अंकित था। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में चार युग, चार वर्ण, चार आश्रम एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था एवं वैयक्तिक आस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वस्तिक में ओतप्रोत बताया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में
स्वस्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ, स्वस्तिक तथा बहीखाते की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। स्वास्तिक पूजने के कुछ कारण अनादिकाल से ऋषि महर्षि, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान पूर्वाचार्य प्रत्येक कार्य का शुभारंभ स्वस्ति वाचन से ही कराते चले आ रहे हैं। आज भी स्वस्ति वाचन से ही समस्त मांगलिक कार्य को शुरू किया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह का सभी धर्मावलंबी समान रूप से आदर करते हैं। बर्मा, चीन, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि अन्यान्य देशों में इसे सम्मान प्राप्त है। यह चिन्ह जमन राष्ट्र ध्वज में भी सगौरव फहराता है। पूजन हेतु थाली के मध्य में रोली के स्वास्तिक बनाकर अक्षत रखकर श्री गणेश जी का पूजन कराया जाता है। कलश में भी स्वास्तिक अंकित किया जाता है। भवन द्वार, चौखट पर सतिया अंकित किया जाता है। जहां ओम, श्री, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ लिखा जाता है, वहीं सतिया भी अपना विशेष स्थान रखता है। शिशु के जन्मोत्सव पर आचार्य से पूछकर सद्गृहस्थों में विदुषी महिलाएं सतियों रखने के पश्चात ही गीतादि मांगलिक कार्यों को शुरू करती हैं। सतियां श्री, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, श्री गणेश अनुपूरक सुखस्वरूप है। ओम श्री स्वस्तिक सकल मंगल मूल आधार, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हो, श्री गणेश सुखसार। स्वस्तिक संस्कृत भाषा का अव्यय पद है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार इसे व्याकरण कौमुदी में अव्यय के पदों में गिनाया जाता है। यह स्वस्तिक पद सु उपसर्ग तथा अस्ति अव्यय के संयोग से बना है, यथा स्वस्ति, स्वस्ति। इसमें इकोयवित सूत्र के उकार के स्थान में वकार हुआ है। स्वस्ति में भी अस्ति को अव्यय माना गया है और स्वस्ति अव्यय पद का अर्थ कल्याण, मंगल, शुभ आदि के रूप में किया गया है। जब स्वस्ति अव्यय से स्वार्थ में का प्रत्यय हो जाता है तब यही स्वस्ति स्वस्तिक नाम पा जाता है, परंतु अर्थ में कोई भेद नहीं होता। सारांश यह है कि ओम और स्वस्तिक दोनों ही मंगल, क्षेत्र, कल्याण रूप परमात्मा वाचक हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महान यशस्वी प्रभु हमारा कल्याण करें, सबके पालक सर्वज्ञ प्रभु हमारा कल्याण करें, सबके प्रकाशक विघ्न विनाशक प्रभु हमारा कल्याण करें, सबका पिता ज्ञान प्रदाता प्रभु वेद ज्ञान देकर हम सबका कल्याण करें। चारों वेदों में वर्णित उपरोक्त वेद मंत्र ओम स्वस्ति न इंद्रो, इसमें इंद्र, वृद्धश्रवा, पूषा, विश्ववेदा, ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, बृहस्पति से मानव चराचर में व्याप्त प्राणियों के कल्याण की कामना की गई है। ध्यान दे, अंतरिक्ष में गतिशील ग्रहों के भ्रमण मार्ग पर जिसमें आने वाले अश्विनी, भरणी, कृत्कादि नक्षत्र राशि समूह और असंख्य तारापुंज हैं। यह तो सर्वविदित है कि अपने सौर परिवार की नाभि में सूर्य स्थित है, जिसके इर्द गिर्द नाक्षरंती नाम नक्षत्र भी स्थित है। राशि चक्र के 14वें नक्षत्र चित्रा का स्वामी वृद्धश्रवा इंद्र है। त्वष्टा ने सूर्य को खराद कर कम तेजयुक्त करके प्राणियों को जीवन दान दिया था। पूषा रेवती के स्वामी हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी प्रकार उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र होने से पुष्य के सम्मुख है। अंतरिक्ष में बनने वाले इस प्राकृतिक चतुष्पाद चौराहे के केंद्र में सूर्य है, जिसकी चारों भुजाएं परिक्रमा क्रम से फैली हुई है। इस प्राकृतिक नक्षत्र रचना स्वस्तिक में आने वाले
अनेक तारा समूहों के देवतागणों से भी मंगल कामनाएं वेदों में की गई है। स्वस्तिक मात्र कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित समस्त सुखों का मूल है। स्वस्तिक आर्यों का पवित्र, शुभ एवं सौभाग्य चिन्ह है। इसमें समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व निहित है। अक्षरांक ज्योतिष के रचयिता डॉक्टर गणेश दत्त जी के अनुसार सतिया में उपभुजाएं लगाना अनुचित है, लेकिन अन्यान्य विद्वान उपभुजाएं बनाना उचित कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह पर अभी खोज जारी है। स्वस्तिक पोषक अन्य वेद मंत्रों में विशद वर्णन मिलता है, यथा स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथे रेवंती, स्वस्तिन इंद्रश्चग्निश्च स्वस्तिनो अदिते कृषि। इसमें भी मित्र का अर्थ अनुराधा से लिया गया है। इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा का स्वामी वरुण है, रेवती एवं ज्येष्ठा का इंद्र, कृत्तिका, विशाखा अग्नि और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी अदिति है। रेवती से 8वां पुनर्वसु, पुनर्वसु से 8वां चित्रा, चित्रा से 7वां पूषा और पूषा से 8वां रेवती है। अर्थात उपरोक्त ऋचा में रेवती गणना क्रम से आता है। स्वस्तिक के चिन्ह से संबंधित अन्य ऋचाएं वेदों में वर्णित हैं। देखें, सतिया के मध्य में जो शून्य बिंदु रख दिए जाते हैं, वे अनंत ब्रह्मांड में अन्य तारा समूहों का संकेत करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जर्मन फौजियों की वर्दी के साथ हिटलर की वर्दी पर भी देखा जा सकता था। सनातन धर्म में स्वास्तिक सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का प्रतीक है, इसीलिए स्वास्तिक चिन्ह शुभता का प्रतीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।